प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 4 भारत और उसमें भारत के अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने भारत का एक प्राकृतिक नक्शा आप देख रहे हैं। इसमें मैं पॉइंटर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर हम भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। अफवाह तंत्र से जो अर्थ है उसका आशय है किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है, यानी भारत की किसी भी जो नदी है उसके तंत्र से उसका अर्थ लगाया जाता है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख नदियों की चर्चा बाद में करेंगे। आज अभी हम अफवाह तंत्र क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये नक्शा आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो नीली लाइनें रेखाएं जो दिख रही है, ये नीली रेखाएं हम यहाँ पर उत्तर भारत में और ये दक्षिण भारत में जितनी भी नीली रेखाएं ये देख रहे हैं, ये सब नदियां हैं। और इन नदियों का जो ये तंत्र है, यानी ये जिस रास्ते से होकर गुजरती है और इसमें अन्य सहयोगी छोटी नदियां, सहायक नदियां इन मुख्य नदियों में जो मिलती है उस क्षेत्र में जो बहती है और ये मिलती है, इसको वो अफवाह तंत्र कहते हैं। उस क्षेत्र में बहती हुई उन नदियों में मिलती है मुख्य नदी में। तो ये जो क्षेत्र है जो पॉइंटर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इन नदियों का अफवाह तंत्र कहलाता है। इस नक्शे के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि कई छोटी छोटी नदियाँ विभिन्न दिशाओं से बहकर आती है और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। मुख्य नदी के निर्माण में जो है उनकी बड़ी भूमिकाएं होती है। उसके बाद ये नदियां, मुख्य नदियां झील में, समुद्र में या महासागर में जाकर मिलती है। वर्षा की मात्रा तथा उच्चावच यानी ऊंचाई कैसी है उसके आधार पर इनका स्वरूप निश्चित करता होता है। अफवाह तंत्र की रचना ये करती है ना, अपने उस रास्ते का निर्माण ये जो नदियां करती है। नदी अपनी सहायक धाराओं के साथ जिस जल क्षेत्र को प्रवाहित करती है तथा उस प्रदेश की प्राकृतिक रचना करती है, उसे उस नदी का अफवाह तंत्र, द्रोणी या अफवाह क्षेत्र कहलाता है। तो ये अफवाह तंत्र जो है वो उस क्षेत्र में जहाँ बहती है उसका निर्माण जो है ये करती है। ये नदियाँ जब बहती है तो ऊंचाई से बहकर आती है तो बड़ी मात्रा में कटाव करती है। अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है, वनस्पति आदि को बहाकर ले जाती है, कटाव करती है। और आगे जाकर फिर जब कोई समतल क्षेत्र आता है वहाँ पर ये इन चीज़ों को जमा कर देती है। तो ये जमाव जो होता है, उस जमाव के कारण विभिन्न उस क्षेत्र में आकृतियों का निर्माण ये नदियाँ जो करती है। नदियों की धरातल की संरचना के अनुसार विभिन्न प्रकार के अफवाह प्रतिरूपों में बहती है, न विभिन्न प्रकार के स्वरूपों के निर्माण करती हुई ये बहती है। भारत की नदियों के मानचित्र का अवलोकन, जैसा मैंने आपके सामने ये नक्शा रखा है, इसका जब हम अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या ऊंची भूमि पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। यानी ये ऊंचाई से जब ये बहती है तो ये जो रास्ते में गहरी खड्डियाँ और जो ढाल आता है, उस ढाल में कभी कभी ये गहरे
खड्डों का निर्माण भी ये करती है और द्रोणियों का निर्माण भी करती है ना, जो वी आकार की जो घाटियां होती है वो बनाती है। इस प्रकार जब इनके रास्ते में कोई जमावट आ जाती है, जैसे मैंने कहा कि मिट्टी कंकड़ पत्थर और सब चीजें होती है, वो जमा हो जाता है, तो फिर कभी कभी ये दो दिशाओं में नदी बहने लग जाती है और ये जो भूमि होती है, वो जो जगह होती है, वो जल विभाजक कहलाता है। तो यहाँ पर उस जल विभाजक के कारण वो दो दिशाओं में नदी जो है वो बहने लगती है और जब नदी दूसरी नदी के जल क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेती है तो उसे नदी अपहरण कहते हैं। यानी कोई नदी जो दूसरी बह रही है वो मुख्य नदी में उस जल को इस विभाजन के कारण मिला लेती है तो उसे नदी अपहरण कहते हैं। तो ये जो नक्शा आप देख रहे हैं मुख्य नदियों का भारत के प्राकृतिक नक्शे में, तो इसमें ये नीली रेखाएं जो है ये नदियां हैं और ये नदियां जो है वो अपना अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, या जैसे मैंने बताया कि किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है, जो नदी बहती है जिस क्षेत्र में उसके तंत्र से उसका आशय अपवाह तंत्र के रूप में माना जाता है। तो ये हमारा अध्याय 4 का पहली जो इकाई है अपवाह तंत्र, इसकी चर्चा मैंने आपके सामने की। इस मानचित्र में इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। अब हम आगे के उसमें भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों के अपवाह तंत्रों की चर्चा हम आगे के इकाई में करेंगे। धन्यवाद।